ठीक है, तो पहले यही क्वेश्चन कर रहे हैं। 4.2 के एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अगर आपके पास अब समकोण त्रिभुज दे दिया, उसकी एक भुजा दे दी, कर्ण दे दिया, और अब सबसे पहले क्या करना है, इसमें सबसे पहले इसमें समकोण त्रिभुज बनाओगे। ये हो गया समकोण त्रिभुज, ठीक है। इस समकोण त्रिभुज में ये ए बिंदु है, ये बी है, ये सी, ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर, कितना, 13 सेंटीमीटर। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ये जो हाइट है इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर है, ये आधार है, और ये इसकी क्या है, ऊंचाई। आधार माना कितना, x सेंटीमीटर। तो ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी ये जो ऊंचाई है वो अक्ष से कितनी है, 7 सेंटीमीटर कम है। अगर पाइथागोरस प्रमेय है, तो कौन सा, सॉरी, समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखो कर्ण कितना है, कर्ण 13 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर मतलब अक्ष का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी अक्ष माइनस 7 का स्क्वायर। यहाँ देखो 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर अक्ष का स्क्वायर, यहाँ सर्व समीकरण लग जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो एक का यानी अक्ष का स्क्वायर प्लस बी यानी गुण 7 का स्क्वायर गुण 50 और माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, बी का मान है 7 दूनी 14 और सर्व समीकरण कौन सी लगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाले। अब देखो अक्ष स्क्वायर प्लस अक्ष स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। 169 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x को आगे लेकर आ रहे हैं और प्लस के गुण 50। 169 उस और जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस गुण 50 माइनस का 169 बराबर में क्या है, शून्य। अब यहाँ से देखो 169 में से गुण 50 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे, क्योंकि माइनस की संख्या क्या है 169। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x और कितना बचा माइनस का 0 और 2 और 1, 120। सभी में 2 का भाग जा रहा है यानी 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 का भाग जाने पर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 7 बराबर में शून्य। ये एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण की क्या ज्ञात करना है, गुणनखंड विधि से हल ज्ञात करना है। देखो गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात करना है, हल ज्ञात करना है। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 7 बराबर 0, यानी आपको गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए, माइनस के साथ आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, माइनस के साथ आना चाहिए। कैसे, देखो 60 कब आएंगे, जब 12 को 5 से गुणा करो, 12 5 की 60, ठीक है। माइनस का 12 रख लूँ, माइनस का 12 रख लूँ और प्लस के 5 रख लूँ, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस के 60 बराबर 0। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस 12x को अलग लिख दिया और प्लस 5x माइनस 60 को क्या कर दिया, अलग लिख दिया और बराबर में शून्य। यहाँ से कॉमन आ रहा है x, तो क्या बच रहा है x माइनस 12, और यहाँ से कॉमन आ रहा है 5, तो यहाँ क्या बच जाएगा, x माइनस 12 और बराबर में शून्य। देखो एक तो हो जाएगा x प्लस 5 और एक क्या हो जाएगा x माइनस 12 बराबर में शून्य। अब देखो इनको शून्य के बराबर में रखो, x प्लस 5 बराबर शून्य और x माइनस 12 बराबर शून्य, x बराबर माइनस के 5 और एक हो जाएगा आपके x बराबर 12। तो मेरे को ये बताओ आधार कभी माइनस में हो सकता है क्या, भाई आधार कितना है, माइनस के 5 सेंटीमीटर, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मतलब क्या है, असंभव है। क्या है, असंभव है।
और ये x बराबर 12, यानी आधार आ गया आपके पास कितना, आधार बराबर है 12 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी 12 माइनस 7, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तो बराबर 5 सेंटीमीटर हो गया। देखो इस प्रकार से आपको करना है। अब आगे वाला देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग में ये देखा गया, एक दिन विशेष दिन ये देखा गया, कुटीर उद्योग है कोई, उसमें एक दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, उसमें कोई नग बन रहा है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करो। देखो कोई फैक्ट्री है यानी कोई कुटीर उद्योग है, उसमें बर्तनों की संख्या बना रहा है, बर्तन बना रहा है, एक दिन में मान लो 10 बर्तन बने, 5 बर्तन बने, कितने भी बर्तन बने, लेकिन एक दिन में बर्तनों की संख्या बना रहा है। अब एक बर्तन की निर्माण लागत मान लो 10 रुपये, तो 10 बर्तनों की निर्माण लागत कितनी है, 90 रुपये। तो ये कह रहा है कि उसमें सबसे पहले आपको मानना है क्या, कि माना बर्तनों की संख्या, माना बर्तनों की संख्या बराबर है x बर्तन, ठीक है, x बर्तन उसने बनाए। अब एक बर्तन की निर्माण लागत क्या है, ये जो बर्तन बने पूरे टोटल बने ये तो, लेकिन एक बर्तन की निर्माण लागत, एक बर्तन की निर्माण लागत कितनी होगी, देखो प्रश्न क्या कह रहा है, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, यानी ये जो बर्तन बनाए हैं ना इनकी संख्या कितनी है x, संख्या के दोगुने यानी 2x से 3 अधिक है प्लस 3 प्लस, ये एक बर्तन की निर्माण लागत है। अब कुल लागत कितनी आएगी, कुल लागत कितनी आएगी, कुल बर्तन इतने बने हुए हैं, एक बर्तन की निर्माण लागत ये है तो इससे गुणा हो जाएगा। जैसे मान लो एक पेन का मूल्य 5 रुपए, टोटल पेन है 5, तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 25 रुपए हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर गुणा करना है, ये तो बर्तनों की संख्या है और एक बर्तन की निर्माण लागत कितनी है 2x प्लस 3, और टोटल लागत लगी कितनी 90 रुपए, कितनी रुपए लगी, देखो 90, कुल निर्माण लागत 90 रुपए, ठीक है। अब देखो आगे इसको अंदर गुणा कराओ तो 2x स्क्वायर प्लस 6x बराबर 90, सॉरी 6x के 3x, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस इधर आते किसका हो गया, माइनस का हो गया और बराबर में 0। ये द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण में देखना है, ऐसे संख्या देखनी है जिसको गुणा करने पर क्या आना चाहिए, माइनस के 90 गुणा 2 a गुणा c, तो कितना आना चाहिए माइनस का 180। ऐसी कोई दो संख्या देखो जिसको गुणा करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 180 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए प्लस के 3, कितना आना चाहिए प्लस के 3। बड़ी संख्या है ऐसे नहीं निकाल सकते, तो इस संख्या का क्या करो, गुणनखंड करो। गुणनखंड करने का मतलब 2 का भाग 2 कितने बार 90 बार, फिर 2 का भाग 2 मतलब कितने बार 45 बार, फिर 2 का भाग नहीं जा रहा 3 का भाग जा रहा तो 3 का 2 कितने बार 15 बार, फिर 15 में 3 का भाग जा रहा है कितने बार 5 बार, 5 में 5 का जा रहा है 1 बार, जो मान आया उसको लिखो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब इनमें से कुछ अलग टाइप के जोड़े बनाओ कि मान लो आपको या तो 4 से गुणा करो, इस 3 3 9 9 5 45, घटाने पर क्या 4 और 45 को घटाने पर क्या बच रहा है 3 बच रहा है क्या नहीं बच रहा, तो आप एक काम करो ये करो, इसको 2 दूनी 4 4 तिया 12, इसको गुणा कराओ तो 15। अगर इन दोनों को आपस में गुणा कराओगे तो 180 तो आएगा, 180 आएगा, और घटाने या जोड़ने पर 15 में से 12 जाएंगे तो 3 बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो अगर
इस 2x² की जगह 2x² प्लस 3x की जगह क्या लिख दूं? 3x की जगह माइनस का 12x और प्लस के 15x माइनस 90 बराबर ये रख दो। देखो अलग अलग लिखो, 2x² माइनस के 12x, 2x² माइनस के 12x को अलग लिख दिया और प्लस 15x माइनस 90 को क्या कर दिया? अलग लिख दिया और बराबर क्या होता है? यहाँ से 2 कॉमन आ रहे हैं, 2 आ रहे x आ रहे हैं, तो बचेगा क्या? x माइनस 6, 6 2 12 प्लस यहाँ से 15 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या? x माइनस 15 छकड़ी 90 बराबर 0। एक तो आपके मान हो जाएगा 2x प्लस 15 और एक मान हो जाएगा x माइनस 6 और बराबर में क्या बचेगा? 0। एक तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15 को 0 के बराबर में रखो, 2x प्लस 15 बराबर 0 और एक रखो x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, ये तो हो जाएगा 2x बराबर माइनस के 15 और x बराबर क्या बचेगा? माइनस के 15 बटा 2। तो x बराबर माइनस के 15 बटा 2 आया। एक तो मान x का मान कितना आया? माइनस के 15 बटा 2 और एक आया x बराबर 6। इधर जाते ही माइनस का 6 और प्लस का 6 हो गया। अब देखो क्या बटनों की संख्या माइनस में बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। ये क्या है? असंभव। और x बराबर 6 यानी बर्तनों की संख्या कितनी है? 6। बर्तनों की संख्या कितनी है? 6। बर्तनों की संख्या कितनी है? 6। एक बर्तन की निर्माण लागत क्या आएगी? 2 इंटू 6 प्लस 3 बराबर 12 3 15। एक बर्तन की निर्माण लागत कितनी है? 15। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास एक सूत्र है, द्विघाती सूत्र, त्रिधाचार्य सूत्र। वो सूत्र क्या है? उस सूत्र से गुणनखंड किया जाता है। और वो सूत्र है क्या? देखो पहले तो द्विघाती सूत्र देखो कौन सा है। द्विघाती द्विघाती सूत्र है माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये सूत्र है द्विघाती सूत्र या त्रिधाचार्य सूत्र। अब देखो इसमें क्या है, इसमें ये जो मान है रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये मान है ना, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये मान कितने तरीकों से आ सकता है? मान लो बी स्क्वायर का मान आ गया 40 और 4ac को खुद गुणा किया, उसका भी मान कितना आ गया? 40। 40 में से 40 किया, रूट 0 बचा या नहीं बचा? एक तो इस तरीके से आ सकता है, एक रूट 0 का मान 0। एक ऐसे हो सकता है कि रूट यहाँ आ गया मान लो 40 और यहाँ आ गया 36, तो इसमें रूट में संख्या कितनी बचेगी? 4 और एक बच जाएगी आपके प्लस माइनस। एक ऐसा आ सकता है क्या कि भाई 36 आ गया और इधर मान आ गया 40, तो माइनस की 4 बच गया, माइनस का 4 बच गया। रूट में क्या माइनस के 4 बच सकता है क्या? नहीं, असंभव है। प्रीमिय संख्या रहेगी। प्रीमिय संख्या क्या? संख्या ही नहीं होगी रूट में, तो कभी भी माइनस की संख्या हो ही नहीं सकती। तो फिर 3 अलग अलग मान बन रहे हैं। देखो एक तो क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है वो 0 के बराबर आ रहा है। क्या आ रहा है? 0 के बराबर आ रहा है। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आ रहा है? 0 के बराबर। एक मान है वो क्या आ रहा है? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, यहाँ देखो 4 आया, 4 0 से बड़ा है ना, तो बी स्क्वायर का मान क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है। किससे? 0 से। और एक है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान छोटा आ रहा है। किससे? 0 से।
0 से क्या आ रहा है, छोटा। तो प्रत्येक स्थिति में देखो क्या होगा, प्रत्येक स्थिति में क्या होगा, अगर ये मान 0 आ रहा है, बराबर आ रहे हैं, तो दो वास्तविक मूल होंगे, दो समान वास्तविक मूल होंगे, समान वास्तविक मूल। इस स्थिति में क्या होंगे, दो समान वास्तविक मूल होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 से बड़ा है, तो दो असमान वास्तविक मूल होंगे, दो असमान वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान छोटा आ रहा है 0 से, तो इसका अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। जैसे मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, जिसमें क्या दे रखा है कि भाई आपको दे रखा है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। इसमें आपको देखना है कि मूलों की प्रकृति क्या है, वास्तविक मूल है या असमान मूल है या मूलों का अस्तित्व भी नहीं। कैसे देखो, एक का मान कितना है, यहाँ से एक का मान है 3, बी का मान कितना है, बी का मान है माइनस का 4√3 और सी का मान कितना है, सी का मान है 4। पहले आप बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला, वो कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, बी का मान माइनस का 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना 3 इंटू सी का मान कितना 4। यहाँ देखो माइनस का 4, माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस का हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 4 तो 16 इंटू √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 3 12, 12 3 36, 12 तो 48 और 16 गुना 3 48, 48 माइनस 48 बराबर क्या बचेगा, 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आया, 0 के बराबर आया, 0 के बराबर आया, तो मूलों का अस्तित्व तो है, लेकिन दो क्या होंगे, दो समान मूल होंगे, दो समान मूल होंगे। तो दो समान मूल कौन कौन से होंगे, देखो इस सूत्र में रखो, इस सूत्र में रखो, देखो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। देखो इस सूत्र में क्या रखना है, इस सूत्र में रखना है आपको माइनस बी का मान कितना है, बी का मान माइनस 4√3 है, ये तो माइनस है ही, लेकिन बी का मान कितना है, माइनस का 4√3, माइनस का 4√3 सॉरी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना है, 0, तो ये 0 बट्टा 2 गुणा 3, ए का मान कितना है 3, माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस के 4√3 और ये 0 बट्टा 6, ये कट रहा है 2 से, ये कट रहा है 2 बार, ये कट रहा है 3 से। आगे देखो मान क्या है, मान आया आपके 2√3 बट्टा 3, या तो ऐसे कर लो, और भी इसको आगे जैसे किताब के अगर आंसर निकालना चाह रहे हो तो वो कैसे आएगा, देखो 2√3 तो है, अगर मैं इस 3 की जगह क्या लिख दूं, √3 गुणा 3 लिख दूं, तो √3 से √3 कट जाएगा और जो मान आएगा वो क्या आएगा, 2/√3। एक तो ये मान है, दूसरा भी क्या है 2/√3, क्यों, क्योंकि दो अलग अलग मान है, दो समान वास्तविक मूल होंगे, जो ये दो समान वास्तविक मूल है, ठीक है। अब देखो अगला सवाल क्या है, अगला कह रहा है कि के का मान ज्ञात करो जिसके दो क्या है, के का मान ज्ञात करो जिसके दो बराबर मूल है, बराबर मूल है मतलब
बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है वो कितना आएगा, शून्य आएगा, बराबर है, दो बराबर मूल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आएगा, शून्य आएगा। ठीक है, इससे देखो पहले क्या है, के का मान क्या करना है, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर शून्य है। इसमें ए का मान है आपके 2, बी का मान है के और सी का मान है आपके कितना, 3। ठीक है, ए बराबर 2, बी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो किसके बराबर हो गए, शून्य के बराबर। बी का मान के, ठीक है, के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, ए और बी का मान रख दिया, ए और सी का मान बराबर शून्य, के स्क्वायर माइनस 4 2 8 8 या 24 बराबर 0, के स्क्वायर बराबर क्या है, 24 प्लस के हो गए उधर जाते, और के बराबर क्या आ जाएगा, √24, कितना आ जाएगा, √24। अब आप इसको और भी सरल कर सकते हो, कैसे, √24 को क्या लिख सकते हैं, √24 को क्या लिख सकते हैं, बताओ, √24 को 4√3 लिख सकते हैं क्या, नहीं, √24 को, 24 को देखो, इसको रूट में खोलने के लिए क्या करते हैं, 2 का भाग लेते हैं 12, फिर 2 का भाग लेते हैं 6, फिर 2 का भाग लेते हैं, फिर 2 का भाग लेते हैं 3 बार, फिर 3 का भाग 1 बार, तो रूट से बाहर तो क्या आएगा, 2 आएगा और अंदर क्या रहेगा, 6, तो के बराबर 2√6, तो रूट क्या आया 6। इसी प्रकार अगला आप कर सकते हो, कैसे, तो भाई दूसरे में क्या है, के एक्स कोष्टक x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, तो ये पहले तो द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है, इसको समीकरण के रूप में बढ़ाओ, अंदर दोनों को गुणा करो, के एक्स को अंदर गुणा करवाया तो क्या आया, के एक्स स्क्वायर माइनस का 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। यहाँ से ए बी सी का मान देखो, ए का मान है के, बी का मान है माइनस के 2 के और सी का मान है क्या, सी बराबर है 6, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या आएगा, 0 आएगा, क्यों, क्योंकि इसका मान क्या है, दो समान मान है, दो बराबर मान है, तो यहाँ बी का मान माइनस का 2 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान के इंटू सी का मान 6 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा 4 के स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 624 के बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, के कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, के कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा, के माइनस 6 और बराबर में 0, 4 के यहाँ गुणा में इधर जाते किसमें हो जाएगा, भाग में, 0 में 4 के का भाग जाएगा कितनी बार, 0 बार, तो के माइनस 6 बराबर क्या बचा, 0, तो के बराबर क्या आया, के का मान कितना आया, 6। ठीक है, इस तरह आपको अगर के का मान पूछे तो उसको बता देना। अब आगे देखो आगे क्या है, आगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण है, वो उदाहरण देखो क्या है, 4.3 से पहले का उदाहरण है, उदाहरण देखो क्या है, उदाहरण कह रहा है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वर्ताकार पारक, 13 मीटर व्यास है और एक क्या है, वर्ताकार पारक है। ठीक है, पहले तो एक वर्ताकार पारक बनाते हैं, ये वर्ताकार पारक है, एक वर्ताकार पारक जिसका व्यास मान लो ये केंद्र है और ये इसका क्या है, व्यास है। ठीक है, ये इसका क्या है, व्यास है। एक बात आप ध्यान रखना कि मान लो ये व्यास है, ठीक है, यहाँ से अगर आप ये बनाते हो तो यहाँ पर ये जो कोण बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। आप चाहे यहाँ बना लो तो भी ये कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। आप चाहे यहाँ बना लो तो भी ये कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 का। आप चाहे यहाँ पर बना लो तो भी ये कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। एक पर में है कि भाई आपको व्यास से अगर वृत्त के अंदर
वृत्त के अंदर आप मिला रहे हो, ये एक त्रिभुज बन रहा है, तो उसमें वो त्रिभुज कैसा बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा। कैसा त्रिभुज बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा। एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है, एक बिंदु पर वर्ताकार पारक की परिसीमा के एक बिंदु, परिसीमा यानी ये परिधि, इस पर मान लो ये बिंदु कोई एक बिंदु है यहाँ पर, ठीक है। एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि पारक के एक व्यास के दोनों अंतः बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 हो, यानी इस ए से इस बिंदु मान लो सी है, ये है खंभा, ठीक है, यहां से और ये जो त्रिभुज बना है ये समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। ये व्यास दे रखा है 13 सेंटीमीटर, मान लो इसका आधार है वो कितना है? एक्स है, और अंतर कितना है? अंतर यानी AC माइनस BC बराबर कितना है? 7। AC बराबर माइनस BC बराबर कितना है? 7 है। इनका अंतर 7 सेंटीमीटर। आप अगर ए में से C को घटाओगे, सॉरी X और इसका अंतर, आधार और ऊंचाई का अंतर कितना रहेगा? 7 रहेगा। तो देखो यहाँ से AC बराबर क्या आ जाएगा? AC बराबर क्या आ जाएगा? 7 प्लस BC, 7 में क्या जोड़ दो? BC जोड़ दो। AC बराबर, इसको मान लिया X है, कोण BC X है, और AC का मान वो क्या आ जाएगा? 7 प्लस BC यानी 7 प्लस, ठीक है। अब देखो एक समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया तो यह क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। माना ऊंचाई क्या है? ऊंचाई BC बराबर क्या है? X मीटर या सेंटीमीटर, तो आधार कितना आ जाएगा? आधार हो जाएगा इसका AC बराबर 7 प्लस या X प्लस 7 मीटर, X प्लस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और कर्ण दे ही रखा है 13 सेंटीमीटर, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कहता है। करो कर्ण कौन है? 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर बराबर लंब कौन है? लंब यानी X का स्क्वायर, और प्लस आधार कौन है? 7 प्लस X का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर X स्क्वायर प्लस ये A प्लस B की सर्व समय लग जाएगी, A का स्क्वायर यानी 49 प्लस B का स्क्वायर यानी X का स्क्वायर प्लस 2AB यानी 14A और B, 7 14 X, ये हो जाएगा X स्क्वायर 2X स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 14X, और 169 को उधर लेकर आया तो क्या हो गया? माइनस का 169 हो गया, और बराबर क्या बच गया? शून्य बच गया। 2X स्क्वायर प्लस 14X, और 149 में से 169 में से 49 गया तो कितना बचा? 120 माइनस का 120। अब देखो इसमें 2 का भागदार है और बराबर में क्या है? इसमें भी 2 का भागदार है, तो जो मान आएगा वो क्या आया? 2 को कॉमन ले लो, तो X स्क्वायर प्लस 7X माइनस का 60 बराबर में 0। अब देखो इसमें गुणा कराने पर तो आना चाहिए 60, और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए? 7। 12 इंटू 5, 12 5 की 60, और 12 में से 7 5 गया तो कितना बचा? 7 बचा, ठीक है। यहाँ लिख दो X स्क्वायर प्लस के 12X प्लस माइनस के 5X
माइनस के 5x माइनस के 7 बराबर 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x को तो अलग लिख दिया और माइनस कॉमन ले लिया तो 5x प्लस 60 अलग लिख दिया और बराबर में क्या है 0। यहाँ से x कॉमन आया तो क्या बचा x प्लस 12 और यहाँ से 5 कॉमन आया तो क्या बचा x प्लस 12 5 की 60। यहाँ एक तो ले लिया x माइनस 5 और एक ले लिया x प्लस 12 और बराबर में 0। देखो x माइनस 5 को 0 के बराबर में रखो और इस 12 प्लस x प्लस 12 को भी किसके बराबर में रखो 0 के बराबर में रखो। तो एक तो हो जाएगा x माइनस x बराबर 5 और एक हो जाएगा x बराबर माइनस के 12। क्या ऊंचाई माइनस में हो सकती है? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती तो इसको लेना नहीं। तो x बराबर कितना है, x बराबर है 5 सेंटीमीटर। तो आधार कितना आ गया, आधार आ गया आपके x प्लस 7 यानी 5 प्लस 7 बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गई आपकी चौथी प्रश्नावली कंप्लीट।